प्रणाम करते हुए भगवान की कथा का आज तृतीय दिवस कथा रसोत्सव भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, भक्त जनों की सानिध्यता से श्री बैजू बाबू अग्रवाल परिवार एवं कथा सागर परिवार के सहयोग से यह कार्यक्रम आज तृतीय दिवस संपन्न हो रहा है। भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है। हम भक्तगण भगवान की सेवा में 3 दिनों तक पूर्ण रूप से समर्पित रहे। हमारा समर्पण, हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा और हमारी अपने मन की स्थिति अगर 3 दिनों तक लगातार भगवान की सेवा में समर्पित है, बस यह रेगुलर हो जाए, परमानेंट हो जाए, यही भगवान की सबसे उत्तम सेवा होगी। कल कथा के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान के रसामृत के माध्यम से ध्यान तक पहुंचने की विधि और ध्यान के माध्यम से भगवान का दर्शन पाके भगवान से वार्तालाप की विधि प्रारंभ हुई। कार्यक्रम में सभी उपस्थित भक्तगण, माताजी, प्रसादम सेवा में लगे हुए भक्तगण, शहरवासी अपना आशीर्वाद दे रहे, दूर दराज से सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और चरण वंदन करता हूं कि आपके स्नेह और आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके निरंतर प्रेम से, और खास करके मैं पुजारी जी को वंदन करता हूं कि आपके स्नेह भरे आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद, प्रेम, लगन और श्री बैजू बाबू परिवार का लगन और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम का रस अपने जीवन में अमृत पान हम भक्तगण भगवान की कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से हम ग्रहण कर पा रहे हैं। और हमारा यह सौभाग्य इस जीवन में, मैं निरंतर आपसे निवेदन करता आया हूं, हम भक्तों का कहीं ना कहीं से एक विशेष लगाव है। एक विशेष लगाव जब है तब हम भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और इसी समझदारी के माध्यम से आप भगवान से जुड़ रहे हैं और भगवान को आप अपना साथी बनाने के लिए अग्रसर हैं। हम भगवान से वार्तालाप के विषय में कल आपसे निवेदन किया था। भगवान से वार्तालाप करने में आपके मन की स्थिति, तन की स्थिति, चैतन्य की स्थिति, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद समर्पण करना, भगवान के प्रति अपने को समर्पित करना। आप जब ध्यान में भगवान का दर्शन पाते हैं, भगवान से वार्तालाप होती है, तो इसके लिए भगवान का पहले आभार प्रकट करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। आपका निरंतर आभार प्रकट करना, भगवान के प्रति धन्यवाद प्रकट करना, आपका निरंतर हमेशा अपने
अपने जीवन में इसको उपयोग में लाना। धन्यवाद और आभार का जीवन में जब आप उपयोग में लाएंगे तो इस धन्यवाद और आभार के बल पर आप इस जगत को जीत लेते हैं। आपके घर में परिवार के सदस्य हैं, मित्रगण हैं, समाज के लोगों से आपका निरंतर जीवनचर्या रेगुलर चल रहा है, लेकिन जब आपको महसूस हो कि जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, जिससे तन को सुख की प्राप्ति हो रही है, वहां हमें धन्यवाद और आभार जरूर प्रकट करना चाहिए। यह हमारे संस्कार में आ जाए, हमारे स्वभाव में आए। और यह हमारे संस्कार और स्वभाव में कब आएगा? जब हम सत्संग रूपी अमृत पान निरंतर किया करें। रसा अमृत का 3 दिवसीय कार्यक्रम में भगवान की करुणा, भगवान की भक्ति को हम समझे। अब हम इसके सार तत्व को समझें। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, सार तत्व। रस, आप समझ रहे हैं? 2 दिन हमने रस पे निवेदन किया, करीब करीब आपस में हम लोगों ने रस को समझा। लेकिन रस, रसामृत, रस के अमृत को जब हम पान करते हैं, जब रसामृत हम समझ चुके हैं, तो यही चीज अब सार तत्व है। इस तत्व को जब हम समझेंगे, जो कृष्ण तत्व का सबसे मूल स्तंभ है। आप भक्तगण बहुत ही जिम्मेवारी से आप कथा को सुन रहे हैं। प्रेम होना अच्छी चीज है, एक जिम्मेवारी से कथा सुनना यह बहुत अच्छी चीज है। एक जिम्मेवारी से, वह जिम्मेवारी किस लिए है? केवल अपने को हम बदल सके और भगवान कृष्ण से जुड़ सके। यह हमारी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है। आज मैं निवेदन आपको एकदम शार्प तत्व के विषय में कथा के माध्यम से निवेदन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह एक अनुष्ठान है। केवल भगवान की कथा और कीर्तन और प्रसाद हमारे सनातन में एक अनुष्ठान है, एक विशेष समय में यह एक प्रकृति के द्वारा मिला हुआ अवसर है। 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी यह हमारे सनातन में शुभ मुहूर्त है। मकर संक्रांति, सूर्य की गरिमा, सूर्य की करुणा और सूर्य का ताप। सूर्य का 3 प्रभाव, करुणा भी है, ताप भी है और सृष्टि को चलाने का ताकत भी है सूर्य में। सूर्य का प्रभाव बढ़ा है, इसलिए सार तत्वों को समझना बहुत चाहिए। सार तत्व में सबसे पहले आप रसामृत भगवान श्री कृष्ण का पाए, भगवान के रस को आप पा लिए, समझ गए। ज्ञान के माध्यम से ध्यान की विधि में कल तक हम उतर चुके थे। अब ध्यान से मैंने निवेदन किया था कि आपका भगवान से वार्तालाप होता है। अगर किसी से आपका वार्तालाप प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले उस शक्ति को, उस कृपा को केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। हृदय में भगवान को स्थान देना पड़ेगा और हृदय में भगवान को स्थापित करना पड़ेगा। अब मैं आपको सीधे इस संदर्भ में महाभारत के युद्ध में ले चलूंगा।
सेना एक तरफ, पांडव की सेना एक तरफ, और बीच में खड़े होकर वो सारी चीजों का अध्ययन कर रहे थे। पांडव की स्थिति का अध्ययन कर रहे थे, कौरव की सेना का अध्ययन कर रहे थे। केंद्र बिंदु में भगवान श्री कृष्ण थे। अब उस केंद्र बिंदु हमारे शरीर की जो स्थिति है, हमारी शरीर की स्थिति में अगर केंद्र में पहले भगवान स्थापित हो जाएंगे, तब हमारे शरीर के अंदर के युद्ध का निरीक्षण वह स्वयं करेंगे, वह स्वयं करेंगे। हमारी जिम्मेवारी केवल इतनी है कि सबसे पहले हम भगवान को अपने हृदय में स्थान दें और उन्हें केंद्रित करें। जब भगवान केंद्रित हो जाएंगे, वह तो स्वयं हम लोगों का निरीक्षण करेंगे। उनके निरीक्षण में अब देखिए, यहां से उनका प्रभाव और स्वभाव, कल भी मैंने निवेदन किया, भगवान का प्रभाव आप जब समझेंगे और भगवान का स्वभाव को समझेंगे, तब आपके अंदर परिवर्तन स्वतः दिखाई देने लगेगा। जब आप पहले समझेंगे तब ना, प्रभाव और स्वभाव को समझेंगे, तब आप अपनी चैतन्यता से स्वयं का बदलाव अपनी दृष्टि से आप देखने लगेंगे। अब इसे मैं आपको कथा सागर की स्थिति से समझाता हूं, अपने पारिवारिक स्थिति से समझाता हूं। कहीं ना कहीं से जितना बोध था, जितना अनुभव था, जितना भगवान की कृपा थी, यह कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार को ही केवल होता था, लेकिन आपके सहयोग से, मित्रों के प्रेम से, और कहीं ना कहीं मित्रों का वह वीर भाव, वीर रस, ये नहीं भैया 3 दिन कथा हो, हम लोग मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, हम भी कुछ गाएंगे, कुछ भक्तगण सुनेंगे, तो हमारा जो यह दिनचर्या में यह कर्म जुड़ जाएगा और यह निरंतर निरंतर चलता रहेगा। केंद्र बिंदु हमने अपने कथा सागर में भगवान श्री कृष्ण को बनाया और भगवान ही सब कार्यक्रम करा रहे हैं। और आपकी उपस्थिति, मैं निरंतर कहता हूं, आपकी उपस्थिति वंदनीय है कि आप अपने जीवन का कीमती समय कथा कीर्तन प्रसादम में लगाते हैं। और मुख्य बात यह है कि केंद्र में भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं केंद्र में, लेकिन ताकत और करुणा और प्रेम राधा रानी सरकार, राधा रानी सरकार। अब आप पुनः उस महाभारत के क्षेत्र में पहुंचे, अपने मन को पूर्ण रूप से यह अनुभव करें कि 2 दिशाओं में 2 सेनाएं खड़ी हैं। एक तरफ पांडव खड़े हैं और एक तरफ कौरव खड़े हैं, और बीच में भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों का निरीक्षण, प्रशिक्षण सब देख रहे हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, सारी चीजों का वो अनुभव कर लेते हैं। उस अनुभव में उन्हें क्या दिखता है? उस अनुभव में 2 चीजें वो अंततः मन में देखते हैं। सभी की स्थिति का अवलोकन करने के बाद मुख्य सार यही आता है कि धृतराष्ट्र के जो अंधे पुत्र हैं, बहुत गंभीरता से इस चीज को समझिएगा। धृतराष्ट्र, अब सीधे वो पहला नजर, क्योंकि यह मनुष्य या भगवान की प्रवृत्ति होती है कि पहले वह धृतराष्ट्र की तरफ देखते हैं। धृतराष्ट्र जिसके 100 पुत्र थे,
बाद सीधे वह धृतराष्ट्र पर उनकी नजर पहुंचती है। अंधी इंद्रियां, आपकी इंद्रियां हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन अंधे व्यक्तियों की भी इंद्रियां काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वह अंधे थे तो अपनी इंद्रियां सारी उनकी फेल हो गई थी। इंद्रियां काम करती हैं। अंध इंद्रियां कहने का मतलब यह है कि आपकी बुद्धि एकदम विपरीत दिशा में जा रही है। इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन वह सही रास्ते पर न जाकर अशक्ति की तरफ मन आपका अग्रसर हो रहा है। हमारे शरीर की भी स्थिति यही है कि जब हम भगवान की शक्ति को नहीं समझते हैं, करुणा में भगवान की कृपा को नहीं समझते हैं, माता पिता के प्रेम को नहीं समझते हैं, मित्र के अच्छे संगत को नहीं समझते हैं, गुरु की भावना को नहीं समझते हैं, तो यही शरीर अंधी इंद्रियों की तरह काम करता है और आपका जो व्यवहार है वह समाज के लिए विषैला हो जाता है, अशक्ति की तरफ, अधर्म के तरफ, दोष के तरफ, शुद्ध रूप में समझिए कि पाप की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। यही आपका जो मन है, क्योंकि केंद्र में भगवान स्थापित नहीं थे धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र के मन में अगर केंद्र में भगवान रहते तो उनके अपना कर्म बेहतर होता, सामाजिक होता, पारिवारिक होता। केवल परिवारवाद थी, तो वहां युद्ध चल रहा था। केवल परिवारवाद था वहां। पांडव कोई गैर नहीं थे, उनके परिवार के ही लोग थे, अपने ही लोग थे। समझिए यहां बड़ा गंभीर विषय। आप युद्ध करने के लिए जब चलते हैं, मनुष्य जब युद्ध करने के लिए चलता है, बिंदा बाबा जी ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस बात पर। मेरे मन में जो बात है वो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। आपके मन में जब अशक्ति बढ़ती है तो आप युद्ध किससे करते हैं? केवल अपने बराबर वाले लोगों से युद्ध करते हैं, परिवार के लोगों से युद्ध करते हैं। आपकी ताकत नहीं है कि जाके शेर से युद्ध करें। आप केवल अपने से कमजोर लोगों से ही युद्ध करते हैं। आपके अंदर यह युद्ध की ताकत नहीं है कि आप एक पुलिस प्रशासन से जाके युद्ध करें। आप जानते हैं इस चीज को कि वहां मैं लड़ूंगा तो गिरूंगा। आपके अंदर का जो शरीर का जो युद्ध चल रहा था, धृतराष्ट्र परिवार के लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके केंद्र में भगवान नहीं थे। अब इससे आप आगे बढ़े। उनकी पत्नी गांधारी, वह भी कहीं ना कहीं उसमें बल दे रही थी, आंखें खुली थी। धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी चाहती तो युद्ध को रोक सकती थी, या वह भी आंखें खुली थी, सारी इंद्रियां काम कर रही थी। वह भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसमें बल दे रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी, क्योंकि इच्छा ज्यादा था, भौतिकवाद ज्यादा था, संपत्तिवाद ज्यादा था, सब हमें ही मिल जाए। धृतराष्ट्र और गांधारी के व्यवहार को हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। जब आंखें खुली हैं तब भी हमसे गलती हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि या तो भगवान की कृपा नहीं है, या सत्संग नहीं है, या प्रारब्ध में कुछ हमें ऐसा दोष है जो हम इस जन्म में सुधर नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर सुधरने का सिस्टम पता चल जाए, सुधरने का सूत्र पता चल जाए, गुरु के शरण में जाए, माता पिता के शरण में जाए, सत्संग में आए, तो निश्चित रूप से धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे लोग भी
बदल सकते हो, बदल सकते हो। अब गांधारी के दुर्योधन 100 भाइयों के साथ लड़ रहे थे। बल का घमंड था स्वयं के ऊपर। हम इंसानों की भी यही स्थिति है। आपके बड़ा परिवार हम सब कर लेंगे, पूजा पाठ की क्या जरूरत है, भगवान के शरण की क्या जरूरत है। तमाम संपत्ति हो, तमाम धन दौलत हो, तमाम बल हो, जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो, भगवान की कृपा न हो, वह कुछ काम नहीं आने वाला है। कुछ काम वही आएगा जहां केंद्र में भगवान हो, मन में भगवान हो, और मन में जब भगवान होते हैं तब इंसान उस भगवान का ज्योति जलाता। मन में एक ज्योति जलेगी, मन में एक भगवान की ज्योति जलेगी, और दिल से आप भगवान को याद करेंगे। दिल में श्याम का नाम एक ज्योति रूप से जब प्रारंभ होती है तो दिल और मन कुछ गुनगुनाने लगता है, कुछ गुनगुनाने लगता है। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आरे का साथी श्याम है, यारो क्या यार है। सहलावती का नाम ले, सुनता पुकार है। आरे का साथी श्याम है, यारो क्या यार
और इधर कौरव के क्षेत्र को जब वह देख लेते हैं, तब अर्जुन के मन में यह भाव आता है, आएगा मेरा श्याम राम दिल से बुला के। हमारी भी स्थिति यही होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से वहां जब गीता का उपदेश अर्जुन को प्राप्त हुआ, तब अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया। हमारे जीवन का भी इस युद्ध में जब गीता रूपी ग्रंथ का प्रवेश करेगा, गीता रूपी ग्रंथ के श्लोक, गीता रूपी शक्ति की महिमा को हम जब समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से इस जीवन में, इस शरीर के अंदर चल रहे युद्ध से हमें शांति मिलेगी। और गीता के श्लोकों में जीवन से जुड़े हुए हर रहस्यों का उपाय है। भगवान के श्रीमुख से उस समय महाभारत युद्ध में अर्जुन के लिए यह उपदेश श्रीमुख से उनके निकला, लेकिन यह उपदेश पूरे सृष्टि के जनमानस के लिए, पूरे इस प्रकृति की रचना में वह गीता का उपदेश अमृत समान हो गया। यही रसामृत है, यही रसामृत है। अमृत रूपी शब्द रस में परिवर्तित होकर अमृत रूपी कर्तव्य को आज भी हम भक्तों के लिए वह एक आशीर्वाद और अमृत का। अब हम पांडव के क्षेत्र को समझें। गांधारी की आंख खुली, फिर भी अशक्ति थी, धृतराष्ट्र अंधे थे। अब पांडव की स्थिति को हम अपने जीवन से जोड़े। पांडव परिवार शुद्ध विवेक, सबसे पहले परिवार की स्थिति में विवेक की होनी सबसे प्रमुख चीज। वहीं से अच्छे परिवार, सामाजिक परिवार, प्रेम तुल्य परिवार और रसामृत से भरा हुआ परिवार, वहां विवेक की सबसे पहली जरूरत है। हर व्यक्ति को विवेकशील मंदिर में कथा होता, विवेकशील जब होंगे तो बुद्धि में शुद्धता आएगी, चैतन्यता में शुद्धता आएगी, कर्मों में शुद्धता आएगी। वही स्थिति पांडव परिवार की। सरल थे, भगवान से जुड़े हुए थे, भगवान की सेवा में सामाजिक रूप से जितना मिला उससे प्रसन्न होना चाहते थे। बस यही से युद्ध का कर्म शुरू होता है। जब संतोषी होंगे, विवेकशील होंगे, मन में शुद्धता रहेगी, तो आप संतोषी होंगे। और जब आप संतोषी होंगे, इस चीज को थोड़ा आज के इस जीवन में बहुत गंभीरता से लेना है। संतोष का मतलब यह नहीं है कि आप कर्महीन हो जाएं, अपने कर्तव्य को न करें, पूर्ण बल से कर्तव्य को करें, अर्थ कमाएं। संतोष का मतलब होता है हमारी आसक्ति न हो कि आज भोजन में यही चाहिए, हमारे आज कपड़े में हम यही पहनेंगे, श्रृंगार करने के लिए सोना ही चाहिए। श्रृंगार तो भगवान के चंदन से भी हो सकता है, सोने की सकते। हमारी कर्म, ईमानदारी के कर्म से हम इकट्ठा करके अपने श्रृंगार को करें, लेकिन वहां हमारी आसक्ति नहीं। यही चाहिए, इसी तरह के व्यवहार में जीवन। यहाँ आपको भक्ति से दूर रहना पड़ जाएगा। संतोषी, एक चीज पर आपको संतोष अगर हो जाए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हर कर्म को करते हुए अगर हमसे
लेने में, खाने में अगर हम वही संतोष कर ले कि अब तक जो हुआ वह क्षमा करिएगा, आगे अब हमसे यह नहीं होगा, यह सबसे बड़ा संतोष है, सबसे बड़ा संतोष। इससे बड़ा संतोष और कुछ नहीं। संतोष का मतलब यह नहीं है कि हमें दिन भर सोए रहना है, कुछ नहीं करना, नहीं। जो गलतियां हो गई अब दोबारा न हो, यह भी संतोष है। जितना मिला उससे परिवार, माता पिता की सेवा हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, भगवान की कथा कीर्तन हो रहा है और आगे भी खूब बढ़िया हो। भगवान से प्रार्थना रखें कि भगवान आपकी सेवा करने के लिए अर्थ कर्म होते मिलते रहे, आपकी सेवा होती रहे, सत्संग होता रहे, अनुष्ठान होते रहे, कथा होती रहे। यहां पर आप के अंदर जो ये बल पैदा हो रहा है और दूसरे तरफ आपके अकर्मों की तरफ, गलत कर्मों की तरफ जब आपका मन नहीं जा रहा है, यह भी बहुत बड़ा संतोष है, यह भी बहुत बड़ा संतोष है। अच्छे कर्मों के लिए आप ललायित हैं, अग्रसर हैं, भावुक हैं, उत्तेजित हैं, कर्मशील हैं और अकर्म के तरफ, गलत कर्मों की तरफ आप रुक रहे हैं, यह सबसे बड़ा संतोष है। आप पांडु को समझो, पांडु पुत्र 5 पुत्र, उनकी मां कुंती। अब थोड़ा कुंती को समझो। वैराग्य की जननी, वैराग्य अपने बच्चों के अंदर ये 5 गांव की शक्ति, 5 गांव की शक्ति, समझिएगा इस बात को। पांडव ने यही बात कहा, हमें 5 गांव दे दीजिए, उसमें हम अपना जीवन बिता लेंगे। उन 5 गांव में एक शक्ति छिपी हुई थी, एक रहस्य छिपा हुआ था, एक जीवन जीने की कला छिपी हुई थी। हमारे अंदर भी इस तरह का भाव आ जाए, यही वैराग्यता है, यही वैराग्यता है। इस मंदिर प्रांगण में भी भगवान की कथा हो सकती है और निरंतर चल सकती है। इस मंदिर प्रांगण में भगवान की कथा हो जाए, हो सकती है और निरंतर चले। हम प्रयासरत न रहें, हम अग्रसर रहें, यही वह जगह केदार बन जाए, यही वह जगह वृंदावन बन जाए। अब आपके सोच में इस स्थिति में ही वृंदावन दिखने लगे, केदार दिखने लगे और दुनिया की बहुत बड़ी व्यवस्था में जब आपके घर में ही केदार और वृंदावन मिल जाएगा, तो जो आपकी इस बड़ी दुनिया से किनारा होकर इस मंदिर प्रांगण में जो जीवन बीत रहा है, यही वैराग्यता है, यही वैराग्यता है। आपको कहीं ज्यादा कुछ चीज सोचने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वर्तमान में वह बहुत अच्छा है और ठाकुर जी चाहेंगे, राधा रानी सरकार चाहेंगे, भोलेनाथ चाहेंगे तो जरूर आगे अच्छा होगा। लेकिन आज की वैराग्यता इस वर्तमान स्थिति में यह बहुत अच्छा है। अब हम कुंती के 5 पुत्र को समझें, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आज कथा का विश्राम दिवस है। रसामृत के माध्यम से हम अपने जीवन में इस शक्ति को समझ लेंगे ना, तो हमारा जीवन यह 3 दिनों की कथाओं से भगवान से वार्तालाप करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब आपका मन और शरीर
भगवान से वार्तालाप करने के लायक तैयार हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में निरंतर कथा, निरंतर सत्संग और गीता के उपदेश के तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे। युधिष्ठिर धर्म के प्रति युधिष्ठिर धर्म के प्रति मजबूर, ये अपने माता और पिता से मिला। आपको ये पांडव परिवार में जो चीजें प्राप्त उनको हुआ, वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से और भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने से उनको प्राप्त हुआ। हमारा भी जीवन भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान को अपना साथी बना ले, तो यही हमारा परिवार, यही हमारा जीवन युधिष्ठिर रूपी धर्म के साथ हमारा जीवन चलने लगे। भीम भगवान बल देते हैं, भगवान के प्रति समर्पण के लिए अर्जुन जैसे बुद्धि की जरूरत है, समर्पित थे। भगवान अर्जुन को उपदेश दिए, अर्जुन ने उस उपदेश का पालन किए, युद्ध क्षेत्र में विजयी हुए, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था। हमें भी यह विश्वास हो जाए, भगवान की गीता के श्लोकों से यह विश्वास हो जाए कि यह मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान आपकी कृपा से सब हो रहा है। सुनील भैया, यह मुझे विश्वास हो जाए, केवल अर्जुन के विश्वास हो गया कि परमपिता परमेश्वर की कृपा से यह सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं वाले सब काम हो रहा है।
द्रौपदी की स्थिति को हम अपने जीवन में समझें। हमारे जीवन में धर्म, बल, बुद्धि, अर्जुन रूपी बुद्धि, नकुल सहदेव जैसा करुणा, प्रेम, जब सभी पांडव पुत्र के साथ अब द्रौपदी उनके जीवन में, हमारे जीवन की जो स्थिति है, जब केंद्र में भगवान श्री कृष्ण होते हैं तो हमें युधिष्ठिर जैसी धर्म की शक्ति प्राप्त होती है, भीम जैसा बल प्राप्त होता है, अर्जुन जैसी भगवान के प्रति समर्पण प्राप्त होता है, नकुल सहदेव के तरह भगवान के प्रति प्रेम और करुणा समझ में आता है। और द्रौपदी को आप समझिए, पांचों स्थिति को जब हम अपने जीवन में एक साथ जोड़ के रखने की कला द्रौपदी के अंदर थी, वह प्राण शक्ति थी। सभी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से रहना, बल देना, भगवान के प्रति समर्पित रहना, परिवार में एकजुटता रखना, यह द्रौपदी का प्रथम कर्तव्य था। कहीं कोई भेदभाव न करे, मनुष्य की स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए। यहां द्रौपदी महिला थी, लेकिन इसे दर्शन शास्त्री किस रूप से समझाते हैं? एक जीवन है जिसमें, अब यहां एकदम मूल सात तत्व को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह एक जीवन है जिसके केंद्र में भगवान बैठे हों। द्रौपदी जैसी प्राण शक्ति के ऊपर धर्म की ध्वजा लिए युधिष्ठिर की तरह भीम के बल के साथ जोड़े हुए, अर्जुन की तरह त्याग के साथ, और नकुल और सहदेव के प्रेम और करुणा के साथ जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो यही भगवान श्री कृष्ण हमारे शरीर के अंदर चतुर्भुजी रूप के रूप में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। यहां पर भक्त क्या कहते हैं? जब तक वह चतुर्भुजी रूप अपने अंदर प्रकट नहीं होता है तो भक्त यही कहता है, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले कि मंदिर में रहते हो भगवान, कि कभी बाहर आया जाया करो, कि मैं तो तेरे दर पे आया हूँ भगवान, कभी मेरे घर तुम भी आया करो। कि मुझे कौन जानता है, कि मुझे कौन जानता है तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता है तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन जानता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता
में चतुर्भुजी भगवान परमात्मा प्रकट होते हैं तो जीवन जो आपको यह जीवन मिला है बड़ी अनमोल रतन मिला है, बड़ी अनमोल। बस इसको, इस रतन को जतन कर ले, इस जतन में भगवान को केंद्र बिंदु में बैठा ले और जब भगवान केंद्र में होंगे तो भगवान की जादू, अब देखिए यहीं से जीवन का एक खेल प्रारंभ होता है। कुछ चीजें आपको नहीं दिखती हैं लेकिन वो प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है, यह भगवान का जादू है। कल तक हम और आप उनकी कृपा को समझते थे, सुनते थे, उनकी कृपा का जादू चला तो मित्रगण कुछ गुनगुनाने लगे, कुछ हम भी भगवान का बदलन करने लगे। उनके चेहरे में एक जादू है, इस चीज को जरा समझिए। उनकी कृपा एक जादुई है जो उस विलक्षण शक्ति को समझ जाएगा, चतुर्भुजी भगवान को समझ जाएगा, रसामृत से ध्यान के माध्यम से जब उससे वार्तालाप होने लगेगा तो वह निश्चित रूप से उसकी पूरी जिम्मेवारी है। बस इसी विश्वास के साथ में आप बताना चाहते हैं, आपके अंदर एक विश्वास हो जाए कि पांडव रूपी यह मन, द्रौपदी रूपी बल स्तंभ, युधिष्ठिर रूपी धर्म की बुद्धि से चतुर्भुजी रूपी प्रकट होते हैं, तब परम पिता परमेश्वर का जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है, अर्जुन को भगवान का एकदम साक्षात रूप दिखा, उन्हें पूर्ण विश्वास होगा कि इस महाभारत को हम पांडव जीत पाएंगे, जीत लेंगे। वह जादुई चमत्कार वहां पर अर्जुन जैसी जब हमारी बुद्धि हो जाएगी तब हम कहने लगेंगे तेरे चेहरे में वो जादू है। जय जय। एक बार भगवान का दर्शन हो जाए फिर भी दिल नहीं मानता है, उनके अंदर इतना जादू है दोबारा उनके डोर से खींचा चला जाता है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खींचा होता है और कहीं तेरी ओर चला हूँ।
जब से तुझको देखा है, देखा खुदा को माना है, माता लिए कहता है कि प्यार किया कर देता मेरी पूरी। जब से तुझको देखा है, देखा खुदा को माना है, माता लिए कहता है मेरे प्यार की मजबूरी। कर देता मेरी पूरी, मुझसे थोड़ी भी अब दूरी है मेरी मंजूरी। कर दे तू मेरी पूरी। तेरे चेहरे में हो जादू है, तेरे चेहरे में हो जादू है, ये डोर खिंचाता जाना होता है और तेरी ओर चला, तेरी ओर चला। तेरे चेहरे में वो जादू है। जैसी आंखों आंखों में है लाखे बातें, यही है जैसी आंखें आंखों में है लाखे बातें, जीने की काश जगाए, तेरी नजर डाले मुझे तेरी ओर चला, तेरी ओर चला। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, ये डोर खिंचाता जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला जाता हूँ, जाना होता कहीं और कहीं तेरी ओर चला जाता हूँ, तेरी ओर चला। भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा जब पूर्ण रूप से अपने शरीर के अंदर काम करना जब शुरू कर देता है, जब उसकी रसायनिक पूर्ण हो जाती है, आप उस पूर्ण तत्व को, सार तत्व को समझ लेते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया, इस सार तत्व के माध्यम से आप चतुर्भुज दर्शन कर पाते हैं, तब वहीं पे आपका स्वभाव में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। और वह परिवर्तन कैसा होगा? वह परिवर्तन पे मैं आपको सीधे आपके मन को, चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की तरफ ले चलता हूं। भगवान चतुर्भुजी रूप में श्री कृष्ण अपने पूर्ण साम्राज्य, पूर्ण व्यवस्था, राजमहल था, रानियां थी, वैभव था, बल था, धर्म युधिष्ठिर के तरह धर्म था। समझिएगा इस बात को। पांडव और श्री कृष्ण का मैं मेल करा रहा हूं। वह भगवान थे, भगवान है, लेकिन हमें अपने जीवन में चतुर्भुजी रूप में कैसे समझना है? दरअसल में मैं निवेदन गीता के कुछ शब्दों, श्लोकों से जुड़ा हूं, लेकिन केवल भगवान की कृपा है। जो चीजें मुझे समझ में, कुछ समझ में आता है। देखिए, मैं बालक हूं,
मैं हमेशा निवेदन करता हूं, मैं आपका मित्र और भाई होने के नाते आपको केवल भगवान से जोड़ना चाहता हूं कि आप जब जुड़ेंगे तो आपका परिवार बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा और हमारा देश। उद्देश्य यही है कि सभी लोगों के अंदर भगवान की शक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा समझ में आए। मैं आपके मित्र होने के नाते कोई कथावाचक मैं नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। इसलिए गलती पे मैं हमेशा निवेदन करता हूं, अगर मुझसे कुछ गलती हो केवल अबोध समझ के माफ करते चलिएगा। भाव में, केंद्र में भगवान है। भगवान की बातें जो मुझे समझ में आती है मैं आपसे निवेदन करता हूं ताकि आप भी भक्ति में जुड़े, उस जादू को समझे और जादू को समझ के भगवान की दीवानगी में दीवाना बना रहे हैं, भगवान की दीवानगी में दीवाना बना रहे हैं। बस मेरा दिल तो दीवाना हो कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया कि मुरली वाले मोहने, कि मुरली वाले मोहने, कि मुरली वाले मोहने। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मोहने। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मोहना, मुरली वाले मोहना, मुरली वाले मोहना। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मोहना। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मोहना।
का भी उद्देश्य यही है, मैं पहले भी निवेदन किया था। भजन के शब्द भगवान की कृपा से शरीर के हर अंग में पहुंच जाता है, तो आपके मन की स्थिति, चैतन्य की स्थिति चतुर्भुजी रूप का जब दर्शन पाता है, तो सुदामा के प्रसंग में अपने जीवन को कैसे हम जोड़े, और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को किस भाव से जोड़ा, कैसे कैसे प्रसंग को जोड़ा, और आज हम वास्तविक जीवन में इसको कैसे जोड़ के चले, उस पर मैं आपसे निवेदन करता हूं। देखो देखो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे सुदामा, मित्रवत भाव में बचपन से जिए, साथ में जिए। उस बचपन की स्थिति में सखा भाव में सुदामा के अंदर अभी यह भाव नहीं था कि श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर है। अभी उनको इस चीज का बोध नहीं था। अभी बोध क्या था? सखा भाव। नंद बाबा की जो स्थिति उस समय रही होगी, सुदामा जी की जो स्थिति रही होगी, इसका अनेक विवरण है, लेकिन एक ही विवरण सबसे प्रबल है और सबसे उच्च कोटि में मानक के रूप में, दर्शन के रूप में, प्रेरणा के रूप में हम लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में है कि भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में सबके साथ प्रेम किया। उसमें एक सुदामा जी भी थे। यही सबसे मुख्य बात है, कोई भेदभाव नहीं। जितना प्रेम सुदामा जी का कृष्ण से था, उतना ही प्रेम कृष्ण का सुदामा जी से था। बचपन की स्थिति, जब कृष्ण बड़े हुए, इधर सुदामा भी बड़े हुए। मैंने अभी निवेदन किया कि उस चतुर्भुजी रूप से जो जो मनुष्य के अंदर परिवर्तन होता है, वह तो परमपिता परमेश्वर थे, सब लीलाओं को वह जानते थे। यही स्थिति हमारी भी है। आज हम इस उम्र में, जिसकी जो उम्र है, अपने कर्म को, भगवान को पहचान रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध में हम भी कृष्ण से जुड़े हुए थे। हम भी कृष्ण से जुड़े हुए थे। जैसे बचपन में श्री कृष्ण सुदामा के साथ जुड़े हुए थे, अगर हम भी अपने इस जन्म से पहले की स्थिति को समझे, तो हम भी परमपिता परमेश्वर से कहीं भी जुड़े हुए थे। वह जुड़ने की ही सच्चाई, वह जुड़ने की ही जादुई छाप, वह जुड़ने का ही रसामृत आज भी उनको हमेशा याद कर रहे हैं। कृष्ण बड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं, सुदामा का भी ऊपर उम्र बढ़ रहा है। बचपन में दोनों एक साथ थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा आज जो उम्र बढ़ रहा है, आज जो हम अपने अवस्था में जा रहे हैं, यह हमारी आज की स्थिति है। लेकिन आज के पीछे की जो स्थिति थी, उस समय भी हम कृष्ण के दोस्त थे, साथी थे, और आज भी उनकी सेवा में हैं। सुदामा के प्रसंग को अपने जीवन में कैसे उतारे? भक्ति बहुत अच्छी चीज है, भगवान की भक्ति बहुत अच्छी चीज है, इस दुनिया के लिए अमृत है। लेकिन जब आप अमृत को पीते हैं, अमृत के पान को करते हैं, तो अमृत स्वतः अपना काम करता है। लेकिन अमृत का पूर्ण रस, पूर्ण ताकत को अगर अपने जीवन में उतारना है, चैतन्यता में उस रसामृत को लेना है, तो थोड़ा ज्ञान लगाना पड़ेगा, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर भगवान भोलेनाथ ने बुद्धि नहीं लगाई
झट में पूरा का पूरा सृष्टि का नाश हो गया। उन्होंने बुद्धि लगाया, बुद्धि लगाया। मैं बस यहीं पे आपको निवेदन कर रहा हूं, भगवान भोलेनाथ ने उस बुद्धि से, विवेक से उस अमृत को पा लिया, पी लिया, अमृत सबको दे दिया। कहने का तात्पर्य है कि जब हम भी अमृत का पान कर लिए, रसामृत से अपने अंदर ध्यान की स्थिति से भगवान को समझ गए, तो थोड़ा विवेक से, ज्ञान से उस अमृत तत्व को अपने जीवन में जोड़े। यह दर्शन शास्त्र के माध्यम से समझने को मिलता है। आज आपकी स्थिति परिवार में जिम्मेवारी के रूप में है। वहां भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका में जिम्मेवारी के रूप से, एक राजा के रूप से बैठे हुए थे। प्रजा थी, वह राजा थे, धर्म की पूरी शक्ति थी, धर्म के पूरे, क्या कहेंगे इसको, लीडर ऑफ मैन भगवान थे, लीडर थे, सबसे बलवान थे। अभी मैं निवेदन किया कि सारी चीजों की सुख सुविधाएं व्याप्त थी, लेकिन थोड़ा गंभीर विषय इसको समझिएगा, लेकिन एक राजा होने के नाते, भगवान होने के नाते सभी लोगों पे उनकी दृष्टि थी, सभी लोगों को जानते थे, सभी लोगों को जानते थे। ऐसा नहीं कि राजा भगवान किसको नहीं पहचानते, सबको पहचानते हैं, लेकिन वह समभाव में है, बराबर की स्थिति में है, उनकी दृष्टि सबके लिए बराबर है। अगर हमें कुछ विशेष रसामृत का पान करना है, विशेष कृपा को पाना है, तो उनके चौखट पे जाना पड़ेगा। खुद हम उस ट्रैक पे लेके चल रहे हैं। युधिष्ठिर, क्षमा करिएगा, मस्ती और दीवानगी के इस भाव में क्षमा करिएगा, कुछ गलती हो जा रही है। सुदामा जी की स्थिति, मन में यह भाव आया कि चले हम भगवान श्री कृष्ण के पास, नहीं, मन में यह भाव आया कि चले एक मित्र के पास। मित्रवत भाव की यह घटना है। आज हम अपने ज्ञान, रसामृत ध्यान के माध्यम श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से पिता, परम पिता परमेश्वर मानते हैं, लेकिन वहां सुदामा जी एक मित्रवत भाव में चलते हैं। हमारे जीवन की भी स्थिति यही है। किसी भी दशा में हम हो, दिशा भगवान की तरफ बढ़नी चाहिए। हम किसी भी दशा में हो, हमारी दिशा भगवान के रास्ते पर होनी चाहिए, धर्म की रास्ते पर होनी चाहिए, सत्य के रास्ते पर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा जी अपने मन में, चैतन्यता में, बुद्धि में पत्नी के सहयोग से, अब देखिए यहाँ रोल, परिवार का रोल को समझिए। घर में जो व्यवस्था थी, रोज एकादशी है, कभी कभी द्वादशी मनता है। परिवार की जो स्थिति थी, जितनी थी, उस स्थिति में सुदामा जी की पत्नी अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताती थी। यहाँ यह समझने का अवसर प्राप्त होता है कि हमारी जैसी स्थिति भगवान की कृपा से, अपने कर्म फल से, दोनों चीज का मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि तरह से आप जिज्ञासु अवस्था में समझे। जिज्ञासु अवस्था में, ज्ञानी अवस्था में जब आप कथा को समझेंगे, तब कथा अमृत बन जाएगा। परिवार की जो स्थिति है, उसमें उस समय राजा भी है, द्वारिकाधीश भी है, और सुदामा का भी परिवार है। लेकिन संतोष की स्थिति में
सुदामा का परिवार अपने जीवन को चला। उस संतोष की स्थिति में वह द्वारिकाधीश से मिलने के लिए उनकी पत्नी प्रेरणा देती है, मार्ग अग्रसर करती है, वह उस दिशा को बताती है, उस रास्ते को बताती है। पत्नी की भी यही जिम्मेवारी है। घर की स्थिति जो भी हो, आपके घर के पुरुष वर्ग मेहनत करके जो चीज जितना अर्थ लेकर आए, उस अर्थ के हिसाब से अपने परिवार को व्यवस्थित करें, थोड़ा संतोषी रहें। संतोषी मतलब ये हुआ कि भौतिकता के तरफ आपका मार्ग कम हो और आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा हो। जब आप आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा रहेंगे तो भौतिक वस्तु का, भौतिक आनंद का, कल भी मैंने निवेदन किया था कि उसकी जरूरत कम पड़ेगी। यह सुदामा की पत्नी से हम परिवार वालों को सीखने का अवसर। सुदामा चल कहां रहे हैं? अपने मित्र के। कपड़ों की स्थिति जो थी उससे संतुष्ट थे। जब भगवान श्री कृष्ण के यहां जा रहे हैं, बस इस स्थिति को समझिएगा। पैरों में छाले पड़े, पैरों में दर्द हुआ। वहां ग्रंथ में छाले, मैं निवेदन कर रहा हूं दर्शन शास्त्र के हिसाब से, पैर में दर्द भी हुआ। पैर का दर्द बुद्धि तक पहुंचा, सिर में भी दर्द हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल पैर में छाले ही पड़े, शरीर में दर्द हुआ, मन में कष्ट भी हुआ, लेकिन खुशी इस बात की थी कि हम मित्र के पास जा रहे हैं। जीवन की भी स्थिति यही होनी चाहिए। हम किसी भी दशा में हो, कितने भी दर्द में हो, अगर मन में यह भाव हो जाए कि हम ठाकुर जी जैसे दोस्त के यहाँ जा पहुंचने वाले हैं, तो यह सारा दर्द स्वतः खत्म हो जाता है। स्वतः ठाकुर जी उस दर्द को खींच लेते हैं। मन में उमंगता की भाव हो, प्रसन्नता की भाव जब रहेगी तो पैर के छाले भी दिखाई नहीं पड़ते। अब पहुंचते कहां हैं? द्वारकाधीश के पास। जब आप किसी अच्छे कर्म में, किसी प्रगतिशील जीवन में जीते हैं, बाधाएं बहुत आएंगी। आपका कर्म, परिवार की स्थिति पर मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं, हम सभी लोग पारिवारिक हैं। कथा का उद्देश्य भी है कि खूब परिवार आगे बढ़े, खूब भगवान की भक्ति में लीन हो, शक्ति भी मिले, नकुल सहदेव की तरह प्रेम भी मिले, अर्जुन की तरह बुद्धि भी मिले। परिवार के सभी लोग भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में समर्पित भी रहे। उद्देश्य ही है कि आपका परिवार सुखी हो, हमारा भी परिवार ठाकुर जी की कृपा से सुखी हो और दीवानगी बनी रहे। बस आपकी दीवानगी बनी रहेगी ना, कितनों भी बाधा आएगा सब खत्म हो जाएगा। जब सुदामा जी पहुंचे हैं द्वारकाधीश, सोचिए उस समय की स्थिति को आप आकलन करिए अपने मन में। सोचिए कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर बड़े बड़े सिपाही उस समय का तीर धनुष भाला लेके खड़े होंगे, जो आजकल शादियों के गेट पर देखा जाता है। बड़े बड़े दो ठो ऐसे, क्या कहते हैं उसको, दरबान के रूप में हाथों में जो लिए रहते हैं, भाला 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 उसको कहते। देखिए आप भाला लेके खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहेंगे। आजकल फैशन चला है, ये फैशन में आया वहीं से द्वारकाधीश से कहां से आया है? सच्चाई में भैया मैं यही बता रहा हूं, लेकिन मेरे को बड़ा अटपटा लगता है। एक मनुष्य होने के नाते, कल भी मैं निवेदन किया था, एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य से प्रेम
करने के नाते हमें वैसे लोगों को दर्शन की वस्तु नहीं बनानी चाहिए, दर्शन की वस्तु नहीं बनानी चाहिए। यह हमारी बुद्धि का दोष है, इसका दोष लगता है। एक मनुष्य होने के नाते मैं वैसे बड़ा सोचता हूं, आजकल जो पंडालों में देख रहे गुड्डा गुड्डी सब लोग बन जा रहे हैं, बसंते में बड़ा गंभीरता से भगवान से निवेदन करता हूं, भगवान आप उन्हें बुद्धि दें, अर्थ दें, बल दें, उनकी वैसी स्थिति से उनको बाहर निकालें ताकि उनको वैसा कुछ कर्म न करना पड़े, हास्यप्रद का वस्तु न बनना पड़े। मामा जी, किसी को हंसाने की, मनुष्य को हंसाने के लिए एक वस्तु बन जाता है, यह मनुष्य की सबसे बड़ा दोष है। भगवान उन्हें भी धन दे कि उस कर्म से उन्हें मुक्ति, यही मैं प्रार्थना करूं। वहां खड़े हैं भाला लेकर, आपको अंदर नहीं जाना है, कहां से आ गए, क्यों आए? सुदामा जी बोल रहे हैं कि मैं मित्र हूं, लेकिन वह सेनापति अपने बल पे नहीं बोल रहे हैं, भगवान के बल पे उनको रोक रहे हैं। इस माया के जगत का भी यही स्थिति है। माया की छोटी छोटी चीजें जो आपको भगवान के दर्शन तक, भगवान की कथा तक नहीं पहुंच रहने दे रहे हैं। कुछ समाज के ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो आपको इस विरोध में आपको रोके जा रहे हैं कि आप सत्संग में नत जाइए, कथा नत सुनिए, कथा सुनेंगे सब बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको देखिए, एक चीज थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, इसको समझिए। उन सैनिकों के पास अपना कोई बल नहीं था, बहुत आते को भाला लेकर खड़े थे, लेकिन उनके पीछे जो बल काम कर रहा था वो द्वारकाधीश का बल था। केवल उनके मन में यह भाव था कि हमारे पीछे द्वारकाधीश खड़े हैं। मनुष्य की यह दोनों स्थिति को समझिए। अगर मनुष्य यह समझ ले कि मेरे पीछे ठाकुर जी खड़े हैं, हम अपने जीवन को चला सकते हैं, तो अच्छे कर्म से वहां सैनिकों ने अच्छा किया, सुदामा जी को रोका और सुदामा जी अपने मन के भाव से, तन की भाव से वहां जय घोष कर रहे हैं, गा रहे हैं, अरे द्वारपालो देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आश लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर
गया है, उनके सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही जोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुगमा को मोहन, लगाया गले से सुगमा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मान कैसा अजीब आ गया है, ये मान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरना दुओं के सामने दुलाए, चरना दुओं के सामने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी अपने मन के संदेश को उन सैनिकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, आज वह द्वारिकाधीश मंदिर है, राजमहल के अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, उनके कानों तक यह बात पहुंचती है। इस चीज को थोड़ा गंभीरता से समझें। सुनील भैया, एक राजमहल में कई दरवाजे लगे थे, कम से कम 7-8 दरवाजे रहते हैं। उस दरवाजे के सबसे लास्ट अंतिम दरवाजे के पास गर्भगृह होता है, जहां भगवान रहते हैं, शासन चलाते हैं। 7 दरवाजों के आगे
खुले मैदान में गृह राजमहल में जाने का रास्ता है, उसी रास्ते पर सुदामा जी खड़े हैं। अपनी इस स्थिति के साथ अपने को पुकार रहे हैं। हमारे भी शरीर की यही स्थिति है। इन 7 बिंदुओं के अंदर 7 क्षेत्र है। मैं आगे निवेदन करूंगा। परम पिता परमेश्वर छिपे हुए हैं। हमारी पुकार होनी चाहिए, हमारी पुकार होनी चाहिए। हमारी जो दशा है, मन के कई हिस्सों में छाले पड़े हुए हैं। समझिएगा गंभीरता से। जीवन के कई कर्म, कुछ गलत कर्म भी हमसे गलतियां हुई हैं। मन के भाव से, कर्म के भाव से, दृष्टि के भाव से, बोली के माध्यम से हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। उस गलतियों को ईमानदारी से हम देख रहे हैं। हमारे मन के भी तल पर बहुत छाले पड़े हुए हैं। अंदर में दर्द छिपा हुआ है, फिर भी हम पुकार रहे हैं, कृष्ण भोलेनाथ। आवाज लगा रहे हैं, उस रसामृत का पान कर रहे हैं। ध्यान के माध्यम से परम पिता परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन सुदामा और कृष्ण की तरह सच्ची दोस्ती अगर होगी, आपकी भी दोस्ती दीवानगी सच्ची होगी, तो परम पिता परमेश्वर दौड़ कर आएंगे, दौड़ कर आएंगे, दौड़ कर आएंगे। बस आपकी दोस्ती में, आपकी दोस्ती में, उनकी दोस्ती में नहीं, वह देखिए यहां दौड़ कर आ रहे हैं। बस समझना इस चीज को। भगवान राजमहल से दौड़ कर आ रहे हैं। सुदामा बाहर मेन गेट पर खड़े हैं, पुकार रहे हैं। जाके बोलिए, जाके कहिए सुदामा आए हैं, मित्र आए हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहिए आपके मित्र खड़े हैं। हमारी भी पुकार होनी चाहिए कि भगवान आपके दरवाजे पर खड़े हैं, आपकी कथा सुन रहे हैं, आपके लिए हम समय दे रहे हैं, आपके लिए प्रसाद की सेवा हो रही है। जागिए, कहां है? अपने उस 7 दरवाजों को खोलिए, हमें आप गले लगाइए, गले लगाइए। आपकी पुकार, आपकी पुकार में वह ताकत हो, शब्द में वह ताकत हो। आज मेरे मन में एक भाव आया। 3 दिवसीय कार्यक्रम से हम उस रसामृत के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी जय घोष भी लगाया करें, उनको पुकारा भी करें, कंठ की आवाज से, मन की शक्ति से उस आवाज को लगाएं। भगवान कृष्ण, आपकी शक्ति मैं देखना चाहता हूं, आपकी जादू को मैं देखना चाहता हूं। आप हैं कहां? जब वह आएंगे तो वही दीवानगी काम आएगी। वो दौड़ कर आएंगे और आपको गले गले। जब सुदामा जी को गले लगाते हैं, गोद में उठा के, अश्रु के भाव से वही अश्रु निकलती है। अभी वह बाहर मेन गेट पे, अभी राजमहल नहीं पहुंचे। अब वहां पे जो उनका मिलन होता है, श्री कृष्ण के अंतःमन को आप देखिए कि अभी तक सुदामा कहां थे आप? अभी तो केवल मेन गेट पे उनसे मिलन हो रही है। कृष्ण बोल रहे हैं, सुदामा मित्र आप कहां थे अब तक? इतने दिनों के बाद मेरी याद आई, हमारी भी दशा यही है। 50 वर्ष का उम्र मेरा हो गया, इतना समय मेरा भी बीता। मैंने भी परमात्मा का पुकार अब कुछ दिनों से शुरू किया हूं।
मिला तो मेरी भी पुकार शुरू हुई उनके प्रति। आइए श्री कृष्ण, तब भगवान का भी संदेश आता है हम भक्तों के लिए। कहां थे आप अब तक आप कहां थे जब इस सत्संग के रसामृत को आप नहीं पा रहे थे? कहां थे आप? भगवान अंतर्मन से यही सोचते हैं, ठाकुर जी सोचते हैं, कहां थे आप खोए हुए? कर्मों के छाले में, मन के छालों में, माया के दर्द में आप जी रहे थे। जब आपका मिलन हुआ, वहां सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ, भगवान भी कृष्ण संकोच में पड़ गए, पूछने लगे कहां थे आप अब तक? भगवान ने उनको गले लगाया, उन्हें ले जाके अपने आसन पे बैठाए। इस चीज को जीवन में समझिए। उस समय की घटना की जो स्थिति वहां मैं अवलोकन कर रहा हूं, लेकिन दर्शन शास्त्र से आप इसको समझिए। क्योंकि देखिए, अब दिन भर दुकान पर काम करने के बाद रात में आंख से पुस्तकें पढ़ना नहीं हो पाता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सोचता रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ, तो इन सब चीजों में थोड़ी सी अध्ययन बढ़ती है। भगवान ने उनको ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाए। अपने सिंहासन पर सखा को समभाव की स्थिति में ही मनुष्य बैठा सकता है, और किसी को नहीं बैठा सकता। समभाव की स्थिति, बराबरी की स्थिति, प्रेम की बराबरी। वहां भगवान को मित्र भाव से देखें, उनको प्रेम की भाव, अर्थ की भाव से सुदामा जी को देखें, प्रेम की भाव से देखें, मित्रवत भाव से देखें। यही व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए कि हम भगवान के सभी भक्तों को समभाव से देखें, आदर पूर्वक उनका सम्मान करें, आसन ग्रहण कराते हैं। आसन ग्रहण कराने के बाद उनके चरण को धोते हैं। उस चरण में उस दर्द को देख के उनके आंख से अश्रु निकलने लगते हैं कि सुदामा, आप कितना कष्ट झेल के आज हमसे मिले हैं। वह अश्रु की धार जब सुदामा के चरणों पे पड़ती है, उस स्थिति का अपने मन में अवलोकन करें। भगवान अपने आंख से अश्रु की बूंद सुदामा के चरणों पर जब जाती है, सुदामा का जीवन वहीं से बदलना प्रारंभ हो जाता है। सुदामा भी सोच में पड़ जाते हैं कि एक मित्र होने के नाते कृष्ण आज क्या कर रहे हैं, और खुद नहीं कर रहे हैं, सारे अपने पत्नियों को लगा रहे हैं, जाइए चरण बंदन करिए, चरण की सेवा करिए। यह मित्र नहीं, आज मेरे द्वार पे भगवान ही आए हैं, भगवान ही आए हैं। मित्र के अंदर वो भगवान की भाव से उनकी सेवा हो रही है, चरण बंदन हो रहा है। वह कह रहे हैं भगवान कृष्ण अपने सारी पत्नियों से, जाइए आज जीवन का जितना आशीर्वाद पाना हो, उस चरण रज्जु से, उस चरण की धूल से अपने जीवन को बदल लीजिए। जाइए, लग जाइए लाइन में। अब सोचिए 16,000 रानियां पैर पखार रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। सुदामा जी की क्या स्थिति रही होगी? घबरा गए होंगे। उस आव भगत से उनके अंदर घबराहट हो गई होगी, लेकिन वह घबरा नहीं रहे थे। एक मित्र को, उसके भाव को देख रहे थे। एक मित्र के अंदर कितना प्रबल शक्ति है कि एक सुदामा जैसे ब्राह्मण को भी इतना आदर दे रहे हैं। हम मनुष्य की भी स्थिति यही होनी चाहिए। बस यहीं पे इस चीज की सत्यता को मैं निवेदन करके आज की कथा को विश्राम करूंगा। दर्शन शास्त्र के साथ जो चीज मैं अनुभव किया वह सत्य के रूप में आपको निवेदन कर रहा हूं। गंभीरता से इसको लीजिए, बड़ी गंभीर विषय है। भगवान की आंख से अश्रु का भाव, आंख से आंसू कब निकलता है? प्रेम की वह प्रकाष्ठा जब प्रबल हो जाती
चल कर। इस आंखों के अंदर आप देखेंगे, साइंस पढ़ेंगे, हजारों हजार नसें लगी हुई हैं। बेटी बताओ, सत्य है ना यही? इस आंखों के अंदर हजारों हजार नस होते थे। हृदय का प्रेम उस रक्त, उस नस के माध्यम से आंखों से वह निकलता है। अब सोचिए हृदय और आंख की दूरी कितनी है। वह यात्रा तय करके बूंद के माध्यम से, एक एक बूंद वही रस है, यही रसामृत है, यही रसामृत। आंखों की वह धार निकलती है और सुदामा जी के चरणों पे पड़ती है। बात को समझिएगा, बस यह चीज जीवन में समझना बड़ा जरूरी है। सुदामा जी के चरणों पे पड़ती है। आपके पैरों से ही अच्छा कर्म और बुरा कर्म हो रहा है। आपके कर्म की प्रधानता में इस पैर का बहुत बड़ा रोल है। मन बिगड़ता है तो पैर ही वहां ले जाता है। यही पैर मंदिर तक भी ले जाता है और यही पैर मधुशाला तक भी। पहले भगवान किस चीज को बदल रहे हैं? दर्द पूरे शरीर में है, छाले पैर में है, कपड़े भी फटे हुए हैं, पैर छूने में दर्द भी है, लेकिन बदल क्या रहे हैं? आपके चाल की स्थिति को बदल रहे हैं, वहां की सफाई कर रहे हैं, वहां के दर्द को मिटा रहे हैं। भगवान के शरण में भी यही जाने से होता है। सबसे पहले वह आपके चाल को बदल के, आपके मूवमेंट को बदल के अपनी दिशा से जोड़ते हैं। जब उनकी दिशा में आप जुड़ते हैं तब वह परमात्मा की सीढ़ी आप चढ़ने के लायक हो जाते हैं। लायक सुदामा जी देखकर आश्चर्य में है, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? कृष्ण से सवाल कर रहे हैं लेकिन वह बोल नहीं पा रहे, मन ही मन यह सवाल कर रहे हैं। हमारी भी स्थिति यही है। जब चतुर्भुजी रूप का रसामृत हम पालते हैं, जब हमें उसका अनुभव हो जाता है, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से जब हमारा वार्तालाप होने लगता है, तब हमारे अंदर जो बदलाव प्रारंभ होता है, हम भी मन में ही केवल सोचते रह जाते हैं, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कल तक हम फिल्मी गाना गाया करते थे, आज भगवान का भजन गा रहे हैं, भगवान का भजन। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? यह क्या हो रहा है? अश्रु की धार सुदामा जी को बदल दिया, सोच में पड़ गए। जीवन की भी स्थिति यही है। जब परम पिता परमेश्वर से आपका वार्तालाप होगा, आपके हृदय में भगवान जब आएंगे, आपके पूरे शरीर और मन की स्थिति में वह भगवान की बूंद जब प्रवेश करेगी तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपका बदलाव होगा, जैसे सुदामा जी का बदलाव होगा। जब वह नहीं समझ पाए, जब अपने घर को पहुंचे तो सारी चीजें बदली हुई दिखी। वह सोच में पड़ गए, यह सब कैसे हुआ? रातों रात बदल गया। परम पिता परमेश्वर के रसामृत का यही कमाल है। जब आप रसामृत को पाएंगे, जब ध्यान होगा, संपर्क होगा, तो रातों रात भगवान आपकी बुद्धि को बदल देंगे और उस बुद्धि को बदलने के बाद आप उनके दीवाने हो जाएंगे और उनकी दीवानगी में बस यही गाया करेंगे, यही गाया करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। उपस्थित सभी भक्तगण, माता जी, प्रभु जी, मंदिर के पुजारी जी, श्री दिव्य कृष्णदास प्रभु जी, कथा कही और संसार और सारा दुनिया में सुनाई और हम लोग सुनी, ठाकुर जी सुना और सब आप लोगों का आशीर्वाद। ये कथा शांति से 12 बजे तक चल, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप दूसरे फिर हम पानी 5 मिनट कथा को विश्राम करा। मैं सभी उपस्थित लोगों को चरण वंदन करता हूँ और आपसे यही आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हमसे जो शब्दों में गलती हो इसके लिए आप जरूर क्षमा करिए, इसके लिए जरूर क्षमा करिए। मैं निवेदन इसलिए करता हूँ, मैं केवल एक भगवान का भक्त हूँ, ईमानदारी से भक्ति ही जानता हूँ, बस बस बस। इसी भक्ति के नाते, उनकी कृपा और रसामृत के नाते मैं 2-4 शब्द निवेदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में, 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रसादम की सेवा, जो भक्तगण अपनी मेहनत, उनका परिश्रम वंदनीय है। हमारे रंग प्रभु जी, आदित्य प्रभु जी, पीछे से आवाज आए। एक हमारे केसरी जी भैया, उनका नाम मुझे नहीं पता है। मैं सभी लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी भक्तगण, श्री बैजू बाबू परिवार, कथा सागर परिवार के सभी सदस्य, हमारे भक्तों के भजन को ताकत देने के लिए श्री राम सूरत जी, गंजू पे, भोला पे हमारे मनोज भैया, आपकी भूमिका और आपके मेहनत को भी प्रणाम है। सबसे ज्यादा मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने विष्णु भाई जी का। मैं थोड़ा व्यस्त रहता था, लेकिन हमारी उनकी मित्रवत भाव, भगवान की कृपा से एक ऐसी मित्रता हुई है कि हमारे विष्णु भाई पूरी व्यवस्था को बड़ी जिम्मेवारी से, बड़ी तन्मयता से निभाते हैं। मैं उनके इस आभार के लिए, इस मेहनत के लिए, भगवान के प्रति समर्पण के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम मित्रों में एक ऐसी ताकत आप दें कि हमारी मित्रता एक मिसाल बने और अपने कर्तव्य पर ईमानदारी से, समभाव में आपकी सेवा करते रहे, आपकी सेवा करते। सभी मित्रगण, विष्णु भाई जी, विशाल भाई जी, सुनील केसरी, गुड्डू भाई जी, गप्पू भाई जी, राजन भैया, राजमोहन जी, हमारे संजय भैया, गणेश भैया, राधे श्याम जी, प्रदीप केसरी जी, सुरेश भाई जी, कहीं ना कहीं से सभी लोगों का आशीर्वाद, गोलू भैया, हमारे सभी लोगों का प्रेम और समर्पण इन कथाओं को भगवान के प्रति समर्पण करने में, सबका सहयोग, सबका प्रेम, सबका लगाव, हमारे गार्जियन स्वरूप श्री हरद्वार मामा जी, दीपू भैया, आज हमारी बेटी भी इस कथा में आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बेटा, कथा जीवन की सारी व्यथा को खत्म कर देती है, सारी व्यथा। समय जब भी मिले भगवान की कथा, भगवान के नाम का शब्द गुनगुनाते रहिए, जीवन को धन्य करते रहिए। अपनी कथा सागर परिवार में पंडित जी का आशीर्वाद बड़ा सराहनीय है।
हम आपको निरंतर प्रणाम करते हैं और बारंबार आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आशीर्वाद का कामना